बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे काफ़ी दिन से कमेंट रिसीव हो रहा था कि वाइट डिस्चार्ज लिकोरिया के मुतालिक बताइए। तो इसके लिए बहुत ज़बरदस्त रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो सिर्फ 2 चीज़ों से आपको बनानी होगी। इसकी मज़ीद जो डिटेल में जाने के बजाय हम डायरेक्ट चलते हैं इसको बनाने की तरफ। आपको बताती चलूँ, अगर इनमें से जो भी रेमेडी आपको घर में इजीली अवेलेबल है या जिससे आप आसानी से ख़रीद सकते हो तो उसको बना लीजिए। जो रेमेडी शेयर कर रही हूँ सभी बहुत फ़ायदेमंद हैं। ये बहुत पुराने ज़माने से इस रेमेडी को इस्तेमाल किया जाता है ख़वातीन के इस मर्ज़ को ठीक करने के लिए, इस मर्ज़ से छुटकारा पाने के लिए, जो ख़वातीन शेयर नहीं करती। तो आपको बताती चलूँ, पहली चीज़ जो आपको इस रेमेडी को बनाने के लिए चाहिए वो है दूध, मिल्क। और दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो है अर्जुन की छाल। आप जानते हैं सदियों से अर्जुन की छाल को इस लिकोरिया के इलाज के लिए, इस मर्ज़ से छुटकारा पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ख़ासकर ये जो वो ख़वातीन जिन्हें एक्सेसिव ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। और अर्जुन की छाल में बहुत ज़्यादा वाइटामिन्स पाए जाते हैं, इसमें मैग्नीशियम होता है, इसमें जिंक पाया जाता है। इसको आपने दूध में डालकर पकाना है और कैसे पकाना है आइए जान लेते हैं। आपने करना क्या है, 1 गिलास दूध लेना है या आप 1 कप ले लीजिए। अगर आपने 1 गिलास दूध लिया है तो आप 1 इंच का आप अर्जुन की छाल का टुकड़ा उसमें डालिए, डालकर हल्की आंच पर अच्छी तरह पकाएं और इतनी देर तक पकाएं कि दूध 1 गिलास से आधा गिलास रह जाए। और अगर आप 1 कप बना रहे हैं तो आधा इंच आप अर्जुन की छाल का टुकड़ा दूध में डालकर इसको पकाओ कि दूध 1 कप से आधा कप रह जाए। इसको अच्छी तरह से हल्की आंच पर पकाइएगा ताकि जितना भी अर्जुन की छाल का असर है वो दूध में निकल आए। और जब दूध आधा रह जाए तो आपने इस दूध को छान कर पी लेना है। इसमें मिठास के लिए आप थोड़ी मिश्री ऐड कर सकते हैं। अगर आप ये आधा कप रोज़ाना दूध पी लेते हैं तो इंशाअल्लाह आप देखोगे इसको पीने के दौरान ही आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आपको अफाका होना शुरू हो जाएगा, इस मर्ज़ से आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन आपने मुसलसल इस दूध को नहीं पीना। आप तकरीबन 8-10 दिन इस दूध को पी लीजिएगा। उसके बाद आप 4 से 5 दिन का वक्फ़ा दीजिएगा। 4 से 5 दिन के वक्फ़े के बाद आप दोबारा से इस दूध को पीना शुरू कीजिएगा और आप देखेंगे कि इसी दौरान आपका ये मसला ठीक हो जाएगा। 2 से 3 बार इस तरह अगर आप इस्तेमाल करते हो तो इंशाअल्लाह आपको इस मर्ज़ से निजात मिलेगी। इसके साथ साथ नारियल का, भुने हुए चनों का, फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए क्योंकि इसकी वजह से कमर दर्द का बहुत मसला हो जाता है। और ख़ासकर इस दौरान आप जो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला जात से परहेज़ कीजिए, तली चीज़ों से परहेज़ कीजिए। अब आपके साथ दूसरी चीज़ भी शेयर करती चलूँ जो बेहद लिकोरिया के लिए फ़ायदेमंद है। आपको बताती चलूँ गूंद कतीरा, जिसका मुतालिक आप जानते होंगे, जो बेहद फ़ायदेमंद है, जिसे गर्मियों में मशरूब वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको चाहिए होगा गूंद कतीरा। इसके साथ दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है मिश्री। आपने गूंद कतीरा और मिश्री ये दोनों चीज़ें हम वज़न लेनी है, ठीक है। दोनों को हम वज़न लेकर अच्छी तरह से कूट कर इसको पीस लीजिए। किसी भी ब्लेंडर में, जार में पीस कर पाउडर बना लें। अब आप इस पाउडर को किसी जार में महफूज करके रख लें। ये आपका नुस्खा होम रेमेडी तैयार है। अब आपने करना क्या है, आपने 1 गिलास गर्म दूध लेना है। 1 गिलास गर्म दूध में आपने 1 चाय का चम्मच, 1 टेबल स्पून इस पाउडर का गर्म दूध में डालिए और रोज़ाना आप इसको अच्छी तरह हिला लीजिए। रोज़ाना दिन में 1 बार इस दूध का ज़रूर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपको अच्छा खासा रिज़ल्ट मिलेगा। और आप चाहो तो सुबह शाम भी 1 छोटा चाय का चम्मच आधा गिलास दूध में लेकर भी ले सकते हो, वरना कम से कम 1 गिलास दूध में 1 बड़ा चाय का चम्मच रोज़ाना इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह चंद दिन आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका मसला जड़ से ख़त्म हो गया है। आप 12 साल से ज़्यादा गर्ल्स हैं उनको भी ये दे सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे कि आपको बताया भुने हुए चनों का लाजमी इस्तेमाल कीजिए। इसी तरह एक और रेमेडी आपके साथ शेयर करती चलूँ, सभी बहुत फ़ायदेमंद है लेकिन जो आसानी से मिले उसको यूज़ कीजिए। आपके मिजाज के मुताबिक जो आपको सूट करे आप उसको इस्तेमाल करें। अब इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा सिंघाड़ा। सिंघाड़ा खुश्क आपको पंसार स्टोर से आसानी मिल जाएगा। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो है मिश्री। तीसरी चीज़ आपको चाहिए गोंद। उसमें आपने ली थी गोंद कतीरा, इसमें आप किकर की गोंद या डाक की गोंद ले लीजिए। और इसके अलावा आपको चाहिए होगा भुने हुए चने।
ये हो गई 4 चीज़ें। ये चारों चीज़ें आपने हम वज़न लेनी हैं। और हम वज़न, अगर आप डायबिटिक के खुदा न खासा पेशेंट हैं शुगर के, तो आप मिश्री ना ऐड करो। सब चीज़ों को आपने हम वज़न लेना है। हम वज़न लेकर आपने आधा छोटा चाय का चम्मच सुबह नाश्ते के आधा घंटा बाद या घंटा बाद ले लें। इसी तरह खाना खाने के घंटे बाद आप इसका आधा चाय का चम्मच पानी के साथ ले लीजिए। अगर आप इस मर्ज़ का शिकार हैं तो इस रेमेडी, इनमें से कोई भी रेमेडी बनाइए, इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह बेहद फ़ायदेमंद साबित होगी। इसके अलावा आपको बताती चलूँ, अनार के छिलकों को अगर आप खुश्क करके उसका पाउडर बना के रख लेते हो, उस पाउडर को अगर आप रोज़ाना ले लेते हो उसमें हम वज़न मिश्री मिलाकर, तो ये भी बेहद फ़ायदेमंद साबित होती है। बेहतर है आपको जो आसानी से मिले, जिसके लिए आपको कोई परेशानी ना हो, आप वो लाइए, बनाइए और इस्तेमाल कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेमेडीज़ पसंद आई होंगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। दुआ में हमें याद रखिएगा। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।